तो क्या आपको टीचिंग लाइन में एक्सपीरियंस है? आप प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल में एज अ टीचर काम कर चुके हो? आपको एक्सपीरियंस है? अगर आपको एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का टीचिंग लाइन में या फिर एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर या फिर वोकेशनल ट्रेनर, तो आप जर्मनी में अप्लाई कर सकते हो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, जिसको जॉब सीकिंग वीज़ा भी कहते हैं। और ये 1 साल का होता है और आप इसके दौरान 20 घंटे पर वीक काम भी कर सकते हो और साइड बाय साइड अपने प्रोफेशन की जॉब को सर्च कर सकते हो। जब आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आप जॉब सीकिंग वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो और 3 या 4 साल में जो है आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में। और अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आप 27 महीनों में या फिर 21 महीनों में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में। तो देखते हैं कि टीचिंग लाइन में कौन कौन से टीचर्स की या प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है जर्मनी में। इजी इन्फो वेबसाइट का लिंक, और इस पे हम अपॉर्चुनिटी कार्ड पे क्लिक करते हैं और स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे लिस्ट ऑफ शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस दे रखा है। अभी हमारे सामने पीडीएफ आ जाती है और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे जो है टीचर्स जो जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिन प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है जर्मनी में, उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन टीचर्स। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हो, 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में। वोकेशनल एजुकेशन टीचर्स वो होते हैं जो कि स्पेशल कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लाइक आप कंप्यूटर साइंस का किसी यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाते हो और बच्चों को ट्रेन करते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में। वोकेशनल एजुकेशन टीचर्स की डिमांड है। फिर हो गया सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स और प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है जर्मनी में, इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आप अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। फिर आ गया एजुकेशन स्पेशलिस्ट हो गए या फिर स्पेशल नीड्स टीचर। अब स्पेशल नीड्स टीचर्स वो होते हैं जो कि जिन बच्चों को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत होती है। तो स्पेशल नीड्स टीचर्स में वो आते हैं जो उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिनको लर्निंग या फिर डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम होती है, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है या सुनने में प्रॉब्लम होती है, और लर्निंग में जो है हेल्प की जाती है। फिर आ गए अदर लैंग्वेजेस टीचर, जैसे कि आप स्पेशल इंग्लिश में ही आपने ऑनर्स कर रखी है या फिर हिंदी में या फिर कोई और अदर लैंग्वेजेस में, तो उनकी भी बड़ी डिमांड है जर्मनी में। फिर आ गए म्यूज़िक टीचर और आर्ट्स टीचर। आर्ट्स टीचर में वो सब आ गए जो कि पेंटिंग सिखाते हैं, कोई अदर एक्टिविटी जो है सिखाते हैं आर्ट्स की। तो आर्ट्स टीचर में वो सभी टीचर्स आते हैं, जैसे कि फ़ाइन आर्ट्स हो गए, म्यूज़िक टीचर हो गए, डांस टीचर हो गए, ड्रामा टीचर हो गए, इंग्लिश या हिंदी टीचर्स हो गए, हिस्ट्री टीचर हो गए, ज्योग्राफी। स्पेशल नीड्स टीचर्स में वो आते हैं जो कि बच्चों की हेल्प करते हैं, जिनको एक लर्निंग में या डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी टीचर्स हो गए, स्पीच एंड लैंग्वेज टीचर हो गए, हियरिंग इम्पेयरमेंट टीचर हो गए, विजुअल इम्पेयरमेंट टीचर हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टीचर हो गए, इमोशनल सपोर्ट टीचर हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए। फिर आता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ ट्रेनर, कि आप आईटी के कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हो या फिर हाँ आईटी डिपार्टमेंट में या कंप्यूटर साइंस में जो है आप सब्जेक्ट पढ़ा चुके हो, एक्सपीरियंस है आपको टीचिंग का उस लाइन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। बाकी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और सेव कर सकते हो।